कोरोना वायरस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है एग्जाम के लिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू के बारे में, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहला अगर आपको पूछा गया कि कोरोना वायरस क्या है, तो हम क्या कहेंगे? ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। कोरोना वायरस क्या है? एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है जिसमें खांसी, जुकाम के और सांस लेने में तकलीफ के अलावा सार्स और मियर्स जैसी बीमारियां के लक्षण पाए जाते हैं। सार्स और मियर्स जैसी बीमारियों के लक्षण पाए जाएंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि कौन सी बीमारी के लक्षण पाए जाएंगे, तो वो कौन से हैं? सार्स और मियर्स। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि इसमें खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ कौन सी इसके वो नहीं है, क्योंकि आज जो व्यक्ति अभी आप करंट में अगर बात करें तो ये सिम्टम्स सभी व्यक्तियों में नहीं आ रहे, लेकिन कौन सी बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हैं? वो सार्स और मियर्स जैसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है इस पे, कौन सी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। अगर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उनकी फुल फॉर्म पे, सार्स क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए, यह बीमारी सबसे पहले चाइना में फैली गई थी, उसमें कुछ हजारों व्यक्तियों की इसमें मौत भी हुई थी। बाद में देखिए मर्स, ये बीमारी है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए, नाम से पता चल रहा है पहला लक्षण कहाँ आया था? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट यानी सबसे पहला जो लक्षण आया था सऊदी अरबिया में, किसका? मेर्स का। और सार्स का पहला लक्षण आया था चाइना के अंदर। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है जिसमें खांसी, जुकाम और श्वास लेने में तकलीफ के अलावा सार्स और मियर्स जैसी बीमारियों के लक्षण। तो कौन सी बीमारियों के लक्षण? सार्स और मियर्स जैसी। अब इनकी फुल फॉर्म पूछा जाए तो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मेर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब देखिए, बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स की। तो देखिए, सबसे पहला जो केस आया था कोरोना वायरस का वो 1960 के अंदर, ठीक है। 1960 के दशक में कोरोना वायरस का पहला केस आया था। तो अगर आपको दशक पूछा जाए तो वो है 1960। अगर एग्जैक्ट सन पूछी जाए तो वो आई थी 1965 में, जो था वो पहला केस आया था। कब? 1965 में। वायरस का नाम क्या था जो केस आया था पहला? B814, ठीक है, B814। अब कौन से वैज्ञानिक थे जिसने ये सिंड्रोम या ये वायरस का खोज की थी? वो है तिरेल एंड बिनोय। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन गया यहाँ पे? कौन से दशक में आया था कोरोना वायरस का पहला केस? 1960 में, ठीक है। उसके बाद में एग्जैक्ट सन पूछी जाए तो 1965। वायरस का नाम पूछा जाए तो B814। अगर कौन से वैज्ञानिक ने इनको ढूंढा है तो वह टिरेल्स एंड बिनोय, ठीक है। अब देखिए, हम बात करें तो ये कोरोना वायरस है, इसके कितने टाइप्स आ चुके हैं? ये सातवां, अपनी फैमिली का सातवां टाइप है। कौन सा? सातवां टाइप। इससे पहले कई टाइप आ चुके हैं, उनमें सार्स और मर्स और B814 और कोरोना वायरस, 4 तो हमने, 3 वायरस और हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स का, कौन सा टाइप है? ये सातवां टाइप है। अब देखिए, कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ थिंग्स की बात करें अपन। अगर हम इसको किससे? माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? क्राउन, ताज जैसा हमें दिखाई देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसकी शेप कैसी है, तो ये है क्राउन जैसी। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इस पे, तो ये सबसे ज्यादा असर कहाँ पे करेगा? तो ये असर करेगा सबसे ज्यादा किस पे? फेफड़े पे, मतलब सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ होगी इस पे। अगर आपको पूछे कि ये वायरस है, ये किस टाइप का है, तो ये है
जूनेटिक। अब देखिए जूनेटिक टाइप का मतलब क्या होता है, ये जानवर से इंसान में फैलता है। ठीक है, तो कौन सा टाइप है कोरोना वायरस का, जूनेटिक टाइप। अब देखिए कोरोना वायरस को किसने पेंडेमिक यानी महामारी घोषित किया, WHO ने। WHO ने क्या किया, इसको महामारी घोषित कर दिया। ठीक है, कब, 11 मार्च 2020 को। ठीक है, तो WHO ने 11 मार्च 2020 को इसको क्या किया, महामारी घोषित कर दिया। अब देखिए कोरोना वायरस का जो पहला केस आया था वो आया था 31 दिसंबर 2019 को। कहां पे, चाइना। अब चाइना में पूछा जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन वुहान, और वुहान कहाँ है, हुबेई प्रांत में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं 31 दिसंबर 2019 को जो पहला केस आया था चाइना के अंदर, उन्होंने रिवील किया था कि वो एक लेडी थी जो क्या थी, श्रिम्प सेलर, एक मछली विक्रेता थी। ठीक है, क्या थी, एक लेडी थी जो मछली विक्रेता थी, जिसमें ये केस पाया गया था। अब देखिए कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका ऑफिशियल नेम अगर बात करें हम बोलते हैं कोविड-19, तो यही इसका ऑफिशियल नेम है। कोविड मतलब कोरोना वायरस, विड का मतलब वायरस और 19, तो ये ऑफिशियल नेम हो गया। अगर आपको पूछे जाए कि इसका शुरुआती नाम, कि मतलब इसके लक्षण पाए गए थे, तो इसका शुरुआती नाम क्या रखा गया, तो शुरुआती नाम इसका रखा गया था, पहला लक्षण पाया गया था कोरोना का 2019 में, तो 2019 एन को। अब देखिए एन मतलब नोवल, नया लक्षण पाया गया था, और को मतलब कोरोना वायरस। अगर आपको इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम है इसका SARS-CoV-2। अब देखिए SARS-CoV-2, SARS-CoV की फुल फॉर्म हमने पहले बताई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए आपको ये पूछा जाए कि कौन सा जीवाणु या विषाणु जिसके द्वारा ये फैल रहा है वो उसका नाम क्या है, तो जीवाणु और विषाणु। कभी भी किसी भी बीमारी का जो नाम होगा वो उसके जीवाणु या विषाणु के ऊपर ही होगा, तो इसका नाम है SARS-CoV-2। मतलब जो वैज्ञानिक नाम होगा वो जीवाणु या विषाणु के ऊपर ही होगा, तो जो जीवाणु और विषाणु जिसके द्वारा ये फैल रहा है वो SARS-CoV-2। अब इसके बारे में बात करें कि कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा इसकी जांच की जा रही है, तो वो हो गया RT-PCR। अब देखिए RT क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर आर चेन रिएक्शन। अब देखिए बात की थी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, SARS-CoV-2, तो इसको 11 फरवरी 2020 में इसका नामकरण किया गया था, ये SARS-CoV-2। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे थे, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। इसके अलावा 22 मार्च जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद में क्या क्या फंड मिला है, क्या क्या फंड दिया गया है, और कौन से देशों को फंड दिया है, कौन से देश ने इंडिया को, और कहाँ पे कौन से राज्य को कितना फंड मिला है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे वाले वीडियो में करेंगे।